महात्मा बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात बौद्ध अनुयायियों में धार्मिक विषय को लेकर मतभेद होना प्रारंभ हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध मत अनेक धाराओं में बट गया, जिनमें दो प्रमुख धाराएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान क्यों बने, दोनों में क्या मतभेद है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। समय की प्रगति के साथ बौद्ध मत के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि इसमें ऐसे व्यक्तियों का समावेश हो गया जिनके लिए बुद्ध के बताए सभी मार्गों पर चलना कठिन था। वे ना तो बुद्ध के बताए मार्ग को समझते थे और ना ही उनमें उसके अनुसार चलने की शक्ति थी। सम्राट अशोक जैसे संरक्षकों की सहायता से बौद्ध मत के अनुयायियों की संख्या तो बढ़ गई, किंतु अधिकांश अनुयायी उसके प्राचीन आदर्श के साथ नहीं चल सके। ये लोग बौद्ध मत को एक नीचे स्तर पर ले आए। बौद्ध मत ग्रहण करने से पूर्व जो इन लोगों की मान्यताएं थी, वे भी धीरे धीरे बौद्ध मत में मिलने लगी। इस तरह बौद्ध धार्मिकों के सामने एक विकट समस्या उत्पन्न हो गई। इन्हें आदर्श की रक्षा के लिए अनुयायियों की एक बड़ी संख्या से संबंध तोड़ना पड़ता था, या फिर अनुयायियों को साथ रखने के लिए अपने आदर्शों को छोड़ना पड़ता था। कुछ कट्टर बौद्धों ने आदर्शों के बजाय अनुयायियों से संबंध तोड़ना उचित समझा, किंतु अधिकांश लोग ऐसे थे जो बौद्ध अनुयायियों की संख्या कम नहीं देखना चाहते थे। अतः ऐसे लोगों ने कट्टरपंथियों का साथ छोड़कर जनसाधारण के लिए एक भिन्न संप्रदाय कायम किया। इस तरह से इस नए संप्रदाय का नाम महायान और पुराने का नाम हीनयान पड़ा। हीनयान का अर्थ है छोटी गाड़ी, अर्थात इसके द्वारा कम ही लोग अपने लक्ष्य स्थान तक पहुंच सकते हैं, किंतु महायान का अर्थ है बड़ी गाड़ी, अर्थात इसके द्वारा अनेक व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य के स्थान तक पहुंच सकते हैं। फलस्वरूप महायान का प्रचार हिमालय के उत्तर चीन, कोरिया तथा जापान तक फैल गया। जैसे जैसे इसका प्रचार हुआ, वैसे वैसे नए आगंतुकों के नए धार्मिक विचारों का भी इसमें समावेश होता गया। उदाहरण के लिए हम इसकी तुलना एक नदी से कर सकते हैं। नदी की धारा अपने उद्गम स्थान पर अत्यंत संकीर्ण होती है, किंतु उसका जल परम निर्मल रहता है। स्रोत के निकट वह ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच होकर प्रवाहित होती है, किंतु वही नदी जब पर्वतमालाओं से नीचे उतरती है तो नीचे विस्तृत भूखंड को आप्लावित करने लगती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती है, उसके साथ साथ अनेक धाराएं मिलती जाती हैं। फलस्वरूप उसकी जल राशि बढ़ती जाती है और क्रमशः वह मलिन होती जाती है। नदी का पहला भाग जो उद्गम से पर्वतों तक बहता है, वो हीनयान है, जो संकीर्ण तो है किंतु स्वच्छ एवं निर्मल है। और दूसरा भाग जो भूखंड में आते आते अनेक धाराओं को मिलाकर विस्तृत रूप ले चुका है, वो महायान है। हीनयान महायान के बिना उच्च एवं स्वच्छ तो रह सकता है, किंतु अधिक उपयोगी नहीं हो सकता, और महायान हीनयान के बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रमुख धारा हीनयान से ही आती है। इसलिए यदि पूछा जाए कि प्राचीन बौद्ध दर्शन के सबसे समीप कौन है, तो वो हीनयान है। हीनयान आत्मा के अस्तित्व या किसी बाहरी सत्ता को नहीं मानता। इसके विपरीत चूंकि महायान में सभी मान्यताओं का समावेश है, तो इसमें आत्मा का अस्तित्व भी है और मूर्ति पूजा भी। हीनयान में संन्यास या भिक्षु जीवन को अधिक श्रेयस्कर समझा जाता है, किंतु महायान सांसारिक संघर्षों से अलग रहने की शिक्षा नहीं देता। हाँ, इस बात पर अवश्य जोर देता है कि हमारे कार्य आसक्तिपूर्ण न हो। महात्मा बुद्ध का अंतिम ध्येय दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि यह दिखाना था कि जीवों के दुखों का किस प्रकार से अंत हो सकता है। यदि कोई उनसे पूछता था कि आत्मा शरीर से भिन्न है या नहीं, आत्मा अमर है या नहीं, संसार शांत है या अशांत, नित्य है या अनित्य, तो वे मुस्कुराकर मौन धारण कर लेते थे। बुद्ध ने कभी इन प्रश्नों के उत्तर दिए ही नहीं। उनका कहना था कि जिन विषयों के समाधान के लिए पर्याप्त प्रमाण न हो, उनका समाधान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका समाधान पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने तत्व विवेचन का परित्याग इसलिए भी किया कि उससे मनुष्य का कोई लाभ नहीं हो सकता। दुखों से पीड़ित रहने पर भी आत्मा तथा जगत के तात्विक अनुसंधान में लगे रहना उसी प्रकार से मूर्खता है, जिस प्रकार शरीर में विषाक्त बाण के चुभे रहने पर भी उसको निकाल फेंकने के बजाय उसके बनाने वाले या फेंकने वाली की जाति, रंग, निवास आदि के अनुसंधान में समय नष्ट करना मूर्खतापूर्ण है। किंतु जब मनुष्य संघर्षों के भार से दब जाता है, अपने उद्धार का कोई उपाय नहीं सोच सकता, तब वह एक ऐसी शक्ति की अपेक्षा करने लगता है जो उसकी सहायता कर सके, और स्वावलंबन से उसकी श्रद्धा उठ जाती है। इसके लिए महायान में बुद्ध को एक अवतार माना गया। महायान के अनुसार बुद्ध सभी दुखी मनुष्यों के प्रति दया की भावना रखते हैं। उनकी दया से सबका उद्धार हो सकता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि प्राचीन बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है। यह बात भी
जनसाधारण की अशांति का कारण बन गया कि यदि आत्मा का अस्तित्व ही नहीं तो फिर मुक्ति किसकी होगी। इसीलिए महायान ने आत्मा पर पुनः विश्वास स्थापित किया। वर्तमान समय में हीनयान तथा महायान में परस्पर घोर विरोध पाया जाता है, किंतु यदि हम गहराई से इस विरोध को समझने का प्रयास करें तो पाएंगे कि इसके पीछे आदर्शों का विरोध निहित है। हीनयान का संबंध आदर्शों की उच्चता एवं स्वच्छता से है, जबकि महायान का संबंध उसकी उपयोगिता से है। वर्तमान महायानियों को अपने संप्रदाय पर गर्व है। वे इसे जीवित और प्रगतिशील मानते हैं। उनका कहना है कि लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने के कारण महायान महान है तथा हीनयान में उसका अभाव है, उसके कारण वह हीन है।